श्री गणेशाय नमः। आज मैं श्री महाभागवत पुराण का 16वां अध्याय प्रारंभ कर रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। हर हर महादेव। भगवत गीता के वर्णन में ब्रह्म विद्या का उपदेश, आत्मा का स्वरूप, अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि का परित्याग, शरीर की नश्वरता का प्रतिपादन और अनासक्त योग का वर्णन। हिमालय बोले, माता, यह कैसी विद्या है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है? महेश्वरी आत्मा क्या है तथा उसका स्वरूप क्या है, मुझे बताइए। श्री पार्वती जी बोली, तात महामते, सुनिए, संसार से मुक्ति दिलाने वाली जो विद्या है उसे स्वरूप का मैं संक्षेप में वर्णन कर रही हूँ। बुद्धि, प्राण, मन, देह, अहंकार और इंद्रियों से अलग, शुद्ध और अद्वितीय चित्त स्वरूपा आत्मा मैं ही हूँ। महामते सुनिए, संसार से मुक्ति दिलाने वाली जो विद्या है उसके स्वरूप का मैं संक्षेप में वर्णन कर रही हूँ। बुद्धि, प्राण, मन, देह, अहंकार और इंद्रियों से अलग, शुद्ध और अद्वितीय चित्त स्वरूपा आत्मा मैं ही हूँ। मतलब माँ ही सब कुछ है, ऐसा पूर्णतः निश्चित है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्मस्वरूप का सम्यक अवबोध होता है वही विद्या है, और उसी विद्या को ध्यान भी कहा जाता है। आत्मा निर्विकार, विशुद्ध और जन्म मरण आदि से रहित है। वह आत्मा बुद्धि और उपाधि से रहित चिदानंद स्वरूप आत्मा, आनंदमय, परम प्रभायुक्त, पूर्ण, सत्य, ज्ञान के आदि लक्षणों वाला है। वही एकमात्र अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ आत्मा और प्रकाश से प्रमाणित सूक्ष्म देह को प्रकाशित करते हुए सम्यक रूप में भीतर विराजमान है। गिरिराज, इस प्रकार मैंने आप से आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर दिया। मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर इस प्रकार के लक्षण वाले आत्मा को नित्य चिंतन करना चाहिए। देह आदि अनात्म पदार्थों में आत्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वैसी बुद्धि राग, द्वेष आदि दोषों का मूल कारण है। राग, द्वेष आदि दोषों से दोष युक्त कर्म भी संभव है। उससे प्राणी का जन्म मरण की प्रक्रिया में निरंतर बाधा रहती है। अतः शरीरादि अनात्म पदार्थों से आत्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, शिवे, राग द्वेष आदि से पापात्म, अशुभ, अदृष्ट पैदा होते हैं। उसका परित्याग लोग किस प्रकार करें, इसे आप कृपा करके मुझे बताइए। जो लोग दूसरे मनुष्यों का अपकार करते हैं उनके प्रति वह व्यक्ति सहिष्णुता का भाव किस प्रकार रखे, और उनके प्रति उस व्यक्ति में किस प्रकार से इष्ट निष्ठ विषयक रोग तथा द्वेष ना हो। श्री पार्वती जी बोली, अपकार किसका क्या किया गया, इस पर शीघ्र विचार करना चाहिए। उस पर विचार करने से द्वेष उत्पन्न ही नहीं होता। 5 महाभूतों से मिलकर यह देह बना है, जिससे यह जीव स्वयं भिन्न है। यह शरीर या तो अग्नि के द्वारा जला दिया जाता है या शिवा आदि के द्वारा भक्षित कर लिया जाता है, किंतु आत्मा नहीं। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है वह भला कौन सा अपकार हो सकता है। अपने आप में पूर्ण और सच्चिदानंद रूप वाला, स्वरूप वाला वह विशुद्ध आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न सुख दुख आदि द्वंद्वों में लिप्त होता है, और न कष्ट ही भोगता है। अतः शरीर के काटे जाने पर भी इस आत्मा का कोई अपकार नहीं होता। गिरिराज, जैसे घर के अंदर अव्यवस्थित आकाश पर घर के जलने का कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के अंदर अव्यवस्थित आत्मा पर शरीर के छेदन आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। जो मारने में इस प्रकार आत्मा को मरने वाला समझता है, और जो शरीर के मारे जाने पर आत्मा को मरा गया समझता है, ऐसा सोचने वाले दोनों ही लोग भ्रमित चित्त वाले हैं, क्योंकि यह आत्मा ना मरता है ना ही मारा जाता है। अपने स्वरूप को इस प्रकार जानकर और द्वेष छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाए। द्वेष मन के संताप का मूल है। द्वेष सांसारिक संबंधों को भंग करने वाला है। द्वेष मोक्ष प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करने वाला है। अतः प्रयत्न पूर्वक इसका परित्याग कर देना चाहिए।
हिमालय बोले, देवी, यह देह तथा परमात्मा स्वरूप जीव का इस लोक में अपकार नहीं होता और ये दोनों दुख के भागी नहीं होते, तो फिर दुख का साक्षात अनुभव होता है वह किसे होता है? महेश्वरी, इस शरीर में दुख भोगने वाला दूसरा कौन है? यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो कृपया मुझे इस विषय में यथार्थ रूप से बताइए। श्री पार्वती जी बोली, ना तो इस शरीर, इस देह को और ना इस परमात्मा स्वरूप आत्मा ही दुख होता है। फिर भी यह निर्लेप मतलब विशुद्ध आत्मा मेरी माया से मोहित होकर स्वयं को मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा मान लेता है। यह माया अनादि अविद्या स्वरूपणी जगत को मोहित करने वाली पिताजी, आप आत्म तत्व उत्पन्न होते ही माया से आबद्ध हो जाता है और उसी से वह राग द्वेष आदि विकारों से व्याप्त होकर संसारी हो जाता है। महात्म्य, यह आत्मा आपसे लिंग रूप मन जिस में वासना निहित होती है को धारण करके लाचार सा बना हुआ इस संसार में व्यवहार करता है। रक्त वर्ण के पुष्प के समीप स्थित शुद्ध स्फटिक उसके सान्निध्य के कारण उसी के रंग से युक्त लाल प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में उसका रंग विद्यमान नहीं होता। बुद्धि इंद्रिय आदि के सानिध्य के कारण आत्मा की भी वही गति होती है। मन, बुद्धि और अहंकार जीव के सहयोगी हैं, तात अपने अपने कर्मों के अधीन होकर वे ही अपना फल भोग करते हैं। वे सभी समस्त विषयात्मक सुखों और दुखों का भोग करते हैं। आत्मा भोग नहीं करता, क्योंकि आत्मा प्रभुता संपन्न, विकार रहित और निर्लिप्त है। सृष्टि के समय यह जीव पूर्व जन्म की वासनाओं से युक्त अंतःकरण के कारण उत्पन्न होता है और इस प्रकार यह जीव प्रलय तक सृष्टि में निवास करता है। इसलिए महाराज, विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह ज्ञान विचार के द्वारा इच्छित और अनिच्छित पदार्थों की प्राप्ति में मोह का परित्याग कर सुखी हो जाए। देह मन के संताप का मूल है और यह देह संसार का कारण भी है। यह देह कर्म से उत्पन्न होता है और कर्म पाप और पुण्य भेद से ही दो प्रकार का होता है। राजेंद्र, उन्हीं पाप और पुण्य के अंश के अनुसार जीव का सुख दुख प्राप्त होते हैं। दिन एवं रात की भांति इन सुख दुख का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना करने वाला विधान पूर्वक पुण्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करने के बाद शीघ्र ही अपने कर्म से प्रेरित होकर पुण्य मृत्यु लोक में गिरता है। अतः विद्वान को आसक्ति का त्याग करके और विद्या अभ्यास में रत रहकर सत्संग करके परम सुख की अभिलाषा रखनी चाहिए। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री भगवत गीता निषद में ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के अंतर्गत श्री पार्वती हिमालय संवाद में ब्रह्म विद्योपदेश वर्णम नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो महादेव की जय, बोलो सदाशिव भगवान की जय, शिव पार्वती जी की जय, सीता माता। आज मेरा 16वां अध्याय समाप्त हो गया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।